मैं तो ना पायलट हूं ना कुछ हूं, लेकिन इतना तो मैं समझता हूं एक्सपीरियंस या डिफेंस का एक्सपीरियंस नहीं। अगर मेरी सेना के पास ये कैपेबिलिटी है, वायुसेना के पास, कि मैं सीमा पार किए बगैर यहीं से मार सकता हूं, तो मैं क्यों जाऊंगा? अच्छा, और इस युद्ध में किसी ने सीमा क्रॉस नहीं की, पाकिस्तान ने भी सीमा क्रॉस नहीं की। तो गोगोई साहब को क्या ये लग रहा था कि जहाज स्टार्ट करके उससे मिसाइल मारे जा रहे थे? ऐसा होता है क्या कि मैंने जहाज को अपने भटिंडा में रखा और थोड़ा सा ऊपर उड़ाया और मिसाइल दाग दिया? अरे मिसाइल कौन सा था? सरफेस टू सरफेस था, सरफेस टू एयर था, क्या मिसाइल था ये तो बताओ। और आप कह रहे हो कि क्यों नहीं उसकी सरहद में? अरे भैया, ये राहुल जी के टीम के सदस्य हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। राहुल जी के बड़े सिपहसालार हैं ये। और इसलिए जब आप पढ़ रहे थे तो मैं सबको इसलिए रोक रहा था कि आप पूरी जहाज वाली बात बता दें कम से कम, क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये बात मान लो चलो कि, लेकिन पूरे सबको इस बात की आशंका थी और पूरा सोशल मीडिया इस बात से रंगा हुआ था सुबह से कि क्या ये पहलगाम वाले आतंकी हैं, क्या करके ही सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन आपने अगर ये 26 या 28 मिनट का जो भाषण है गोगोई साहब का, उसमें कहीं चर्चा इसकी सुनी आपने? वॉज ही इन्फॉर्म्ड बाय हिज टीम? कहीं चर्चा नहीं उसकी। किस बात की कह रहे हैं? ये जो 3 आतंकी मारे गए, देवेंद्र जी ने जिसको कंफर्म किया, इसको लेके ये सवाल भी तो पूछ लेते। ये संशय तो बना ही हुआ ना जब से ये इनकाउंटर की खबर आई है, तब से पूरे सोशल मीडिया पे। और आज तो देश सोशल मीडिया से ही चल रहा है, चाहे इधर का चाहे उधर का। पार्लियामेंट में कोई खड़ा होकर पूछता कि बताइए, बता तो दो भाई जो मारे गए वो कौन है? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, अभी हुड्डा साहब बोल रहे थे, मतलब आप तैयारी के साथ आपको बोलना पड़ेगा। इससे मैं कह रहा हूं ना, ललन सिंह ने सारे जवाब दे दिए गौरव गोगोई के, जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा भाई इंटेलिजेंस फेलियर की बात आप कर रहे हो, बंबई में आ गए थे आतंकी, कैसे आ गए थे? 26/11 में जहाज से चल के आ गए ना, आपकी सीमा में बहुत दूर तक ट्रेवल किया ना। और उस समय आपने युद्ध क्यों नहीं किया? वो तो आज रक्षा मंत्री ने उसका उदाहरण दिया ना पूरा, उन्होंने बताया, किताब में अपने लिखा है। तो उस वक्त विदेश मंत्री थे, सुनने लायक है, उन्होंने कहा उस किताब में लिखा है उनकी, विदेश मंत्री थे, हमला हुआ, उन्होंने अपने अफसरों से पूछा व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। तो शिवशंकर मेनन शायद विदेश सचिव थे, उन्होंने कहा कि साहब लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर मुरीदके है, हम मुरीदके पर मिसाइल अटैक कर सकते हैं। तो उसके बाद प्रणब दा ने चश्मा उतारा, चश्मा साफ किया और उन्होंने कहा ठीक है अब आप लोग जाइए। ये था, ये 2008 के बाद मुंबई हमले के बाद जवाब था। हालांकि राजनाथ जी ने उस पर भी कोई तंज नहीं किया। उन्होंने आपको जो ठीक लगा आपने किया, इस पे भी बात, हमें जो ठीक लगा इस पे भी बात होनी चाहिए कि अगर इतना बड़ा मुंबई पे जब हमला हुआ था तो भारत ने क्या किया। नेचुरली सवाल पूछा जाना चाहिए कांग्रेस से, और मतलब इस कांग्रेस को जवाब भी देना चाहिए कि भाई आपकी कोलिशन सरकार थी, आपने क्या किया। उसमें जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा सर, बहुत कुछ है बताने के लिए। इंटेलिजेंस फेलियर देखिए, वहां का मनमोहन सिंह जी का जवाब है कि और ये हम लड़ते तो देश के अंदर जो भावना पैदा होती है उससे बीजेपी को फायदा होता है। कह रहा हूं, 2 इंटेलिजेंस फेलियर्स को आप ये नहीं कह सकते ना वो इंटेलिजेंस फेलियर था तो ये कोई कंपनसेट हो रहा है, ये भी इंटेलिजेंस कोई नहीं कह रहा। ये तो कोई नहीं। अब मैं आपको दूसरी खबर बताता हूं, क्योंकि सर ने शुरुआत में जो है इसकी टोन सेट कर दी थी, लेकिन फिर देवेंद्र ने खबर दी तो हम उसके ऊपर चले गए। आपने कहा कि भाई पहला वक्ता कांग्रेस पार्टी का वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया, गौरव गोगोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया, तो कांग्रेस ने प्रयास किया हो कि हमारा बेस्ट जो स्पीकर है उसको उतारा जाए। और आप सोचें तो कांग्रेस में कौन हो सकता है जो इस विषय पर सबसे अच्छा बोलता। पहले दिमाग में नाम आता है शशि थरूर। आपके पास शशि थरूर जैसा नेता है। शशि थरूर जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके चेयरमैन है। वो जो फॉरेन मीडिया सेल कांग्रेस पार्टी का है उसके मेंबर हैं, शायद चेयरमैन शायद आनंद शर्मा है। अब वो डेलीगेशन में भी गए थे। खबर ये आई है, ये पता चली है हमें कि शशि थरूर साहब को राहुल गांधी के ऑफिस से और जी डेप्यूटी लीडर गौरव गोगोई, इन्होंने सीधे बात की। तो राहुल गांधी के तो दफ्तर से फ़ोन गया और गौरव गोगोई ने सीधे उनसे बात की और कहा कि हम चाहते हैं कि आप बोलें। कांग्रेस ने कहा शशि थरूर से हम चाहते हैं कि आप इस विषय पर बोलिए पार्लियामेंट में, लेकिन आपको पार्टी की लाइन बोलनी पड़ेगी देवेंद्र,
और उन्होंने शायद इससे मना कर दिया, मैं बोलूंगा तो वही जो मैं विदेश में बोल के आया हूँ या मैं जो तब से बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, अब ये दोनों चीज़ के लिए हुआ है। जैसे पार्लियामेंट में बोलने को लेके ऑपरेशन सिंधु पर डिस्कशन के दरमियान के लिए कहा गया था कि हम लोग चाहते हैं कि बोले गौरव गोगोई ने तो बहुत विस्तार से उनको समझाया कि क्यों आपको बोलना चाहिए, और राहुल गांधी की टीम ने फ़ोन करके उनको यही कहा कि आप पार्टी लाइन पे लेकिन बोलना होगा, ये नहीं कि आप जो कुछ भी बोलना चाहें। और इससे पहले भी जब वो लौट के आए थे और कुछ प्रोग्राम में उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बार बार उनको कम्युनिकेट किया गया कि आपके जो बयान आ रहे हैं वो पार्टी के इंटरेस्ट के हिसाब से और पार्टी के लाइन के हिसाब से नहीं है। आप डेलीगेशन में चले गए फिर भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे आके उस तरह की बात करना तो फिर पार्टी के लिए मुसीबत वाली बात है। अच्छा। इस पर आपको नहीं बोलना चाहिए। शशि थरूर का ये कहना था कि बोलूँगा तो यही बोलूँगा वरना चुप रहूँगा, और इसलिए आज आपने देखा वो पार्लियामेंट में जो मौन व्रत वाली उनकी तस्वीर है वो उसी वजह से है कि उनको ये लगता है कि वो पार्टी की लाइन पे बोलना नहीं चाहते इस मसले को लेके, और गलत बोलना नहीं चाहते और सही बोल नहीं सकते, तो बेहतर है कि चुप रह लिया जाए। नहीं, मुझे तो हैरानी पहले इस बात पे कि कांग्रेस ने पूछ कैसे लिया उनसे कि आप बोलेंगे। मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं, उसमें क्या लेकिन होता तो है, बड़ा क्लियर है भाई उनका कांग्रेस स्टैंड। के पास उतने सशक्त वक्ता भी नहीं है जितने सशक्त शशि थरूर। बट देन तो बस शशि थरूर अगर मान जाते कि वो कांग्रेस की लाइन से बोलेंगे तो उनके लिए भी डिलेमा था। डिलेमा नहीं सर, उनको वो क्या बोल के आए वहां पे, अपनी बात से पलटना पड़ता। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं सर, आपके प्रोग्राम में कॉफी पर हम लोग कई बार सबसे अच्छी वक्ता प्रियंका जी होती अगर इनिशिएट करती तो, लेकिन प्रियंका जी को कांग्रेस के लोग ही नहीं बोलने देंगे ना। आज बोलेंगे तो वैसे अब पता नहीं 5-6 बार को, अब उसके बाद फिर कोई हैदराबाद में अरेस्ट हो जाएगा तो खबर हेडलाइन वो हो जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूं, ये जो मतलब खुद को और अपनी टीम को आगे रखना प्रतिभा पर, वो जो है मनीष तिवारी भी अच्छा वक्ता हो